हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट दूंगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। तो वीडियो को यार लास्ट तक पूरा देखना। साथ ही साथ आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, देखो यार मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाल दिया करो। यार 5 सेकंड का काम है, ये चीज़ जरूर से कर दिया करो, ठीक है। जिससे कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में मुझे पता चलते रहता है। और जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो कमेंट जरूर से कर देना। देखो आज की जो आपको अपडेट मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, ये देने वाला हूँ भाई जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से। जिंदल स्टील का ये एक पार्ट है JSW, जिंदल साउथ वेस्ट कंपनी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। 25 यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और देने वाला हूँ। बट इसके लिए यार सबसे पहले आपसे छोटा सा एक काम करना है, जो कि यार एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट जो सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी की डिटेल दूंगा भाई, सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कैसे फॉर्म को भरना होगा ये प्रोसेस भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो यार वीडियो को जब तक आप लास्ट तक पूरा नहीं देखोगे भाई, आपको कोई समझ यहाँ पे नहीं आने वाली। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करो, लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है। सारा कुछ आपको डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे जो है JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट कंपनी जो है, ये जिंदल का ग्रुप का ये एक पार्ट देखने को आप लोगों को मिलता है। बट इसके लिए जो वैकेंसीज निकाली गई 25 वैकेंसी, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल हैं और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। बट सबसे पहले यार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना इस तरीके से, जिससे कि आने वाली जो भी वैकेंसी के अपडेट हों वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएं। तो चलिए सभी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिंदल स्टील रिक्रूटमेंट 2025। दोस्तों देखो आजकल होता क्या है कि देखो गवर्नमेंट जॉब पाना तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना हो गया है और गवर्नमेंट वैकेंसी से बहुत कम निकलती हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ होती हैं उनके बारे में आपको अपडेट देता हूं, ताकि आप लोग जो है सीधा इंटरव्यू से अपना सिलेक्शन पा सकते हो और यहाँ पे भी अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी और अच्छी खासी सैलरी के साथ में। तो देखो, जिसने अभी तक हर चीज़ की अपडेट अगर पाना चाहते हो, पल पल की अपडेट, तो मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर अपडेट कराती रहता हूँ सभी जानकारी। तो इन दोनों को ग्रुप्स को जाकर के ज्वाइन कर लेना। इन दोनों के जो लिंक हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको नीचे दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में जो आपको जानकारी दी गई हैं, ये सभी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी जानकारी जो होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। बट इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएगा, कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। इसलिए आपको मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में सभी जो बेसिक जानकारी होती हैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखो, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को वैकेंसी को भरना होगा, किस तरह से आपको आवेदन करना होगा, ठीक है ना। तो यार सबसे क्या, चैनल को जरूर से कर लेना। और यहाँ पे हम बताने वाले हैं आप लोगों को जो कुछ बेसिक डिटेल हैं उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल वैकेंसी, लास्ट डेट। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो में थोड़ी जानकारी देखी, उसके बाद वीडियो स्किप कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे में दिक्कत आपको नहीं भाई, आप जब फॉर्म भरते हो तब दिक्कत होती है भाई आप लोगों के लिए। तब आप कहते हो कि सर आपने फॉर्म भरना नहीं बताया या भैया आपने फॉर्म फिल करना नहीं बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कुछ ओवरव्यू डिटेल है वो उसके बारे में अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो आपको सारी जो जानकारी हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे कौन सी सिचुएशन के लिए क्या पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए कौन सी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, ये जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और आपको लोकेशन के बारे में भी पता चल जाएगा कौन कौन सी लोकेशन पर वैकेंसी अवेलेबल हैं।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्ट पोस्ट नेम के बारे में। तो देखो यार, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए पोस्ट को जानना ही नहीं होता, डायरेक्ट आवेदन करने लग जाते हैं। देखो ऐसा भी ना करो। आप जब तक पोस्ट के बारे में नहीं जानोगे कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, तब तक आप भाई फॉर्म मत भरा करो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म भरने का। देखो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है ये कंट्रोल रूम इंजीनियर का है, एरिया मैनेजर का है और यूनिट इंचार्ज का है। अब ये तीनों वैकेंसी जो है बेस्ट वैकेंसी हैं और इनके लिए बहुत ही अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशंस अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। साथ ही साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखी गई हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी वैकेंसी है यानी जो पोस्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपकी अगर मान लीजिए एरिया मैनेजर की जो पोस्ट है तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो आपको आगे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। कंट्रोल रूम इंजीनियर का पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई मोड की। देखो अप्लाई मोड के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन, ठीक है। अब दोनों प्रोसेस में से कौन सा बेस्ट होता है और ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है और जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से आवेदन मांगे गए हैं, ऑफलाइन के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी अब निकल कर आ रही हैं वो ऑनलाइन के ही थ्रू फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को जो फॉर्म भरना है ये भी ऑनलाइन के ही माध्यम से भरना होगा, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको दे रखा है। अब यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होती हैं, इसमें देखो कुछ यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं और इन तीनों को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले आता है भाई पर्सनल इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कंपनी बुलाएगी खुद, कहाँ पे आपको आना होगा ये आपको वहाँ पे ईमेल में पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है फिर उसके बाद देखा जाता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट के बाद में फिर होता है भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपके दस्तावेज़ हैं आप उन पोस्ट के आधार पे क्वालिफाइड हो या नहीं हो, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर जाते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन डेट रखी गई हैं ये क्या रखी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 25/6 से और इसकी लास्ट डेट आपको 22/7 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। और ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लेना। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस वैकेंसीज़ के लिए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे और पूरे भारत से यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी मांगे गए हैं पूरे भारत से। चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं ये सभी जानकारी जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स को अपने क्या करते हैं PDF में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में ही रख लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके जो है आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे जाओगे तो स्कैन करवा लेना, ठीक है, 5 या 10 रुपये में कर देगा। उसके बाद अपने मोबाइल में जो है PDF बना लीजिए फाइल को एक, और उस फाइल के अकॉर्डिंग जो है जो भी फाइल वहाँ पे अटैच करने के लिए पूछी जाए MB के अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेना और वहाँ से अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आप अपने फॉर्म को घर बैठे भी भर सकते हो इस सरल तरीक़ा से, ठीक है। तो इसमें जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट, 10 डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, रिज्यूम, ईमेल ID, कवर लेटर वगैरह। तो ये कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप जब फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को अपलोड करने ही करने होंगे। बात आती है यहाँ पे लोकेशन की। तो भाई देखो यहाँ पे लोकेशन आपकी क्या रखी गई है और किस बेसिस पे आपको रखा जाएगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा या पोस्ट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो ये डिपेंड करेगी कंपनी खुद, ठीक है, कि आपको कहाँ पे भेजना होगा और किस पोस्ट के लिए क्या उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, कैसे फॉर्म को भरना है उस प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। देखो यहाँ पे कई लोग समझते ही नहीं है कैसे फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सारा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कवर करके बता देता हूँ बहुत ही ईजिली तरीक़ा से।
तो गाइज अभी आप लोगों को करना क्या है, देखो आपको मैंने जो है गूगल ओपन कर लिया है, बट गूगल से पहले मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आर्टिकल के थ्रू आप फॉर्म आवेदन कर पाओगे। अगर बाई चांस वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, वो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिए, आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है भाई ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक, एंड जैसे ही मैंने ऑनलाइन जॉब तक यहाँ पे टाइप करके सर्च किया तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे, आपको सबसे पहले वेबसाइट दिख जाएगी जो कि यहाँ पे www.onlinejobtak.online ये वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहीं पे आपको कर देना है क्लिक, एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं ये देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो 3 जुलाई के लिए आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले यार अगर आपने नीचे आपको जो फॉलो का एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पे फॉलो नहीं करा भाई तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फॉलो करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब भी यहाँ पे कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो आप लोगों को ना सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लेना। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपको सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये देखने को मिलेगा आपको जुलाई 3 के लिए, और ये जो आर्टिकल है ये जिंदल स्टील कंपनी का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको बाई चांस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉक का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, कर देना है जिंदल स्टील रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। और उसके बाद जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे 3 जुलाई के लिए आर्टिकल लिखा गया है, ये देख लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो मैंने आप लोगों को डिटेल बताई है शुरू में, वो डिटेल भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, जो लिंक है इसके सामने क्लिक करके ऑप्शन यहाँ पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ही आपको डिटेल्स को देखना है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कौन सी पोस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल रूम इंजीनियर का जो पोजीशन है ये देखने को आपको मिल जाएगा, बट इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके ऊपर ही क्लिक करके आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताई गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे जो है आपको देखो, यहाँ पे जो वैकेंसीज पोस्ट आउट की गई हैं ये 2/7 के लिए की गई है, ठीक है। 2/7 के लिए वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। इसके लिए जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो मैंने आपको लास्ट डेट बताई कि 22 जुलाई तक आप इधर आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए जो कंट्रोल रूम इंजीनियर का जो पोस्ट है, अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपने बी कर रखी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने से पूर्व आपको सभी जानकारी देख लेना है पहले तो, और उसके बाद अगर इंटरेस्टेड हो तब आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ना यहाँ पे गूगल के थ्रू भी साइनिंग हो सकते हो और लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू भी साइनिंग हो सकते हो, बट इसके लिए आप लोगों के लिए अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए लिंक्डइन अकाउंट पे, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो गूगल के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो। इसमें कैसे लॉगिन होना है, इसका बहुत ही सरल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने जो क्लिक करा है जीमेल पर, उस पर ही आपको क्लिक कर देना, ठीक है। गूगल विद साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर ही क्लिक कर देना है। देन जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने जीमेल आईडी के थ्रू ना लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको रिज्यूम को अपलोड करना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो नाम वगैरह जो भी हो उसको डिटेल्स को फिल करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को टाइप करना है, एड्रेस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को ना 1 बाय 1 करके यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी हो तो यस और नो में आप जवाब यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, और नहीं हो तो यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट का जो ऑप्शन साइड में दिख रहा है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक जो है कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिटेड सक्सेसफुली भर जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने आपको डिटेल आपको बताई है, समझ लेना और भर लेना फॉर्म के लिए। कोई डाउट हो किसी का तो कमेंट करके भी पूछ लेना, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।